रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। रीवा विश्वविद्यालय की टीम को खेलने जाना था राजस्थान के झुंझुनू। खिलाड़ियों का कहना है कि जिम्मेदारों ने लड़के और लड़कियों की टीम को रीवा से रवाना कर दिया, यह कहते हुए सबके डॉक्यूमेंट और पैसे उनको मिल जाएंगे, सब कोई चले जाएं, 2-3 लोग रह जाएं जो डॉक्यूमेंट्स लेकर रीवा से जाएंगे। बच्चे अपने इंतजाम से किसी तरीके से दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद कोच गायब, दूसरी और बच्चों को मैसेज दिया जाता है वापस लौटिए। पूरे मामले को लेकर अब जिम्मेदार कह रहे हैं कि हमने टीम को भेजा ही नहीं। वहीं बच्चों का कहना है कि हमारा भविष्य खराब करके रख दिया। फिलहाल पूरे मामले में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पूरा ठीकरा फिजिकल एजुकेशन विभाग के डायरेक्टर के सर पर फोड़ दिया गया है। यह कहकर जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। माना जा सकता है कि इस बारे में अब ना तो कोई जांच होगी, ना किसी को जिम्मेदार माना जाएगा, बस केवल बच्चों का भविष्य ही खराब होगा। के जो लड़के आरोप लगा रहे हैं वो एकदम निराधार आरोप है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने किसी खिलाड़ी को नहीं भेजा था। क्योंकि विश्वविद्यालय जब टीम भेजता है तो कोच मैनेजर के साथ भेजता है और संबंधित कॉलेज को फ़ोन करके खिलाड़ियों को बुलाता है। तो अगर विश्वविद्यालय को अगर उस टीम को भेजा होता तो संबंधित महाविद्यालय को बुलाया, फ़ोन किया होता। ये प्रतियोगिता, हाँ, बेसबॉल की प्रतियोगिता पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित होनी थी, जो 12 मई से 16 मई के बीच में आयोजित थी। क्योंकि उस दौरान चंडीगढ़ की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, तो शायद इस कारण से प्रतियोगिता नहीं हुई और उसके कैंसिलेशन का कोई पत्र भी हमारे विश्वविद्यालय में नहीं आया। और हमको 10 तारीख को हमारे मेल द्वारा ज्ञात हुआ कि ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है JGTU यूनिवर्सिटी झुंझुनू में। और जब हमको जानकारी हुई तो हमने इसकी प्रक्रिया के लिए विधिवत नोटिस बढ़ाई और टीम भेजने की प्रक्रिया के लिए आगे इसका प्रक्रिया की। चूँकि दोनों टीमों में 1.5 लाख रुपए के लगभग खर्च आ रहा था और टीम के जो कोच मैनेजर थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पैसे की व्यवस्था कर लेंगे, अगर व्यवस्था हो जाती तो हम टीम लेके जाएंगे। क्योंकि टीम को जाना था तो जब 15 तारीख को खिलाड़ियों को वो किया गया, बुलाया गया कि 16 को मैच है, तो 15 तारीख को खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे यहाँ पर। बाद में लौट के आए तो समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला और ये सब देखने को मिला कि टीम वहाँ गई है। जब विश्वविद्यालय ने भेजा ही नहीं तो विश्वविद्यालय की टीम है ही नहीं है। और यदि कोई अगर जाता है ऐसे तो जब हम भेजेंगे, अगर विश्वविद्यालय भेजता, क्योंकि विश्वविद्यालय लगभग 30 टीमें भेजता है, हर टीम में टीम के कोच और मैनेजर भेजता है, तो जिनको हमने कोच और मैनेजर नियुक्त किया उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और पैसा जो देता है विश्वविद्यालय देता है, खिलाड़ी खुद टिकट नहीं कटाता, विश्वविद्यालय उनको टिकट का पैसा देता है। तो इस संबंध में जो कुछ भी होगा तो वो मैनेजर और कोच को हम बोलेंगे। आप किस पद में? मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ पर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स PS यूनिवर्सिटी। 14 से 17 जून तक राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित होने वाली थी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। पहले तो हमारी फ़ाइल क्लियर नहीं की गई, जिससे हमारा पैसा भी पास नहीं हुआ। उसके बाद सर ने कहा कि तुम लोग अभी अपना पैसा लगा के चले जाओ, उसके बाद हम वहाँ पे पैसा जैसे ही पास होगा हम तुम्हारा पैसा दे देंगे। और ना ही हमारा डॉक्यूमेंट पूरा किया गया, ना ही हमारे ID कार्ड दिए गए। और हमें 14 को जाना था और मैच शुरू हो गया था, फिर भी हम 14 को निकल गए कि 14 से ही मैच था। फिर हमारा मैच थोड़ा डिले हो गया, 16 से स्टार्ट था, इसलिए हम 14 को ही निकल गए। उसके बाद सर ने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, ID कार्ड नहीं दिए, हम नई दिल्ली पहुंच गए। और हमारे मैनेजर भी जो थे वो अगले दिन आने वाले थे, क्योंकि ID कार्ड और कुछ भी था ही नहीं हमारे पास। तो फिर सर में दिल्ली में जैसे हम गए तो सर ने बोला कि अब टीम नहीं जाएगी, वापस आ जाओ। तो अब इतना दूर सर हम चले गए हैं, इतना सर से मिन्नतें किए, हम लोग पूरा साल भर मेहनत करते हैं, साल भर पूरा धूप में खेलते हैं और सर वहाँ जाके हमको बोलते हैं कि अब तुम लोग वापस चले जाओ। सर ऐसे कैसे चलेगा? अब हम लोग इतनी दूर तक गए हैं, झुंझुनू जाना था सर। हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बात होती सर, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। हम एक सर्टिफिकेट के लिए सर इतने साल से मेहनत कर रहे होते हैं। अब वो सर्टिफिकेट के लिए सर कितनी मेहनत, सारी लड़कियां लड़के 16 सर बिना रिजर्वेशन के जनरल में धक्के खाकर गए हैं, धक्के खाकर आए हैं अपना पैसा लगा के। ना तो खाने के लिए पैसे थे, ना आगे जाने के लिए पैसे थे। फिर भी मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है। हाँ, हम बेसबॉल के खिलाड़ी हैं और हमारी प्रतियोगिता अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित होनी थी। उसके लिए हमें यहाँ से हर हालत में 12 या 13 तारीख को निकल जाना चाहिए था। हमारे संचालक महोदय द्वारा हम उनको 31 मई को ये जानकारी दे दी है कि सर हमारी प्रतियोगिता इतने तारीख तक को है।
अब इसके बाद वो डेली बोलते कि ये प्रतियोगिता नहीं हो सकती है, ये टीम नहीं जाएगी। हमने पूछा क्यों नहीं जाएगी, बोले सेशन एंड हो चुका है, जबकि सेशन एंड का अधिकार एआईयू को होता है, इनको नहीं है। एआईयू खुद प्रतियोगिता करवा रहा है, तो वो जो प्रतियोगिता करवा रहे थे इनको भेजना चाहिए। तो इन्होंने 10 दिन समय व्यतीत कर दिया सिर्फ इसमें ये बोलने में कि टीम नहीं जाएगी। 10 तारीख की उन्होंने फाइल लिखी, प्रशासनिक कार्य होने में समय लगता है। 12 तारीख तक कुलपति सर छुट्टी में थे, 13 तारीख को रजिस्ट्रार सर छुट्टी में चले गए। ये हो गया। ऐसा भी होता कि अगर प्रशासनिक आप लोग यहाँ से गए फिर क्या हुआ? हम लोग यहाँ से गए और ये संचालक महोदय की अनुमति से गए, क्योंकि इन्होंने ही बोला था, क्योंकि 14 तारीख को ये जब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो इन्होंने बोला कि आप लोग जा सकते हैं, 2-3 लोग यहाँ रुकें और मैनेजर ये रुकें, ये डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, बाकी लोग जाके वहाँ सीट लें, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन नहीं था। हम लोग इनकी अनुमति से गए। दूसरे दिन जब ये लड़के पहुँच गए तब इनका कहना था कि गिनती दो, तभी दूसरे दिन हमारी टीम जाएगी, क्योंकि 2-3 लोग यहाँ रुक गए थे डॉक्यूमेंट के लिए। बिना डॉक्यूमेंट के तो हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। दूसरे दिन ये बोलते हैं कि हमारी बिना अनुमति के गए, हमें कोई जानकारी नहीं है। जब आपको जानकारी नहीं तो आप डॉक्यूमेंट किस लिए बना रहे थे, हमारा ये पूछना। सत्यम मिश्रा, बेसबॉल खिलाड़ी।